नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, एक धार्मिक खबर हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। शिव महापुराण की धार्मिक कथा प्रतापगढ़ जनपद के पट्टी तहसील में ये धार्मिक आयोजन हो रहा है। 10 दिवसीय धार्मिक आयोजन शिव महापुराण का श्री परमवीर बाबा स्थल से, जो कि पट्टी तहसील में ये पड़ता है। हम आपको कहेंगे कि ये पूरा प्रांगण दिखाएं। लगभग 10 बीघे में फैला ये प्रांगण ब्रह्मवीर बाबा महाराज का, ये पूरे गुलाल गांव में पड़ता है। ब्रह्मवीर बाबा का ये देव स्थल, जहाँ से शोभा यात्रा निकाली जा रही है। ये शोभा यात्रा, कलश यात्रा महापुराण निकाली जाती है, जिसकी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये भक्त शोभा यात्रा शिव महापुराण की, 10 दिवसीय शिव महापुराण कथा की तस्वीरें, जो कि जिसके के मुख्य यजमान सीताराम पांडे जी हैं। इनके तत्वाधान में ये शिव महापुराण का भव्य आयोजन किया गया है और ये आज से लगभग 10 दिनों तक यह अनवरत ये कथा का शुभारंभ होने चल रहा है। आज जिसे कहते हैं इस कलश यात्रा से शुरू हो रहा है। क्षेत्र के तमाम भक्तगण शिव महापुराण कथा का आनंद आप आज से ही ले सकते हैं। इसके मुख्य यजमान सीताराम पांडे जी हैं और हम आपको अभी बात कराएंगे मुख्य वक्ता जो कथाकार हैं पंडित जी हैं, उनसे भी हम आपको तमाम जानकारी देंगे। बने रहिए आप हमारे साथ। महापुराण, जैसा कि हमने आपको बताया कि 10 दिवसीय शिव महापुराण कथा का आयोजन पूरे गुलाल श्री परमवीर बाबा देवस्थल पर हो रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, श्रीमद् भागवत कथा के विषय में तो आप लोग जानते हैं। शिव महापुराण कथा के विषय में अभी कम ही लोगों को जानकारी है। तो हम यहाँ के मुख्य वक्ता, इस कथा के मुख्य वक्ता कथाकार से जानना चाहेंगे कि शिव महापुराण कथा अगर कुछ लोग और कराना चाहें तो कैसे करा सकते हैं और शिव महापुराण का महत्व क्या है? पहले भैया सभी को जय जय सिया राम। देखिए, आप लोगों ने अभी तक राम कथा सुनी होगी, भागवत कथा सुनी होगी। राम कथा जीवन को मंगलमय बनाती है और भागवत कथा मृत्यु को मंगलमय करती है। लेकिन शिव पुराण जो है कल्याणकारी, शिवम ददाति कल्याणम इति शिवदम, शिव कल्याण के देवता हैं। बिना कुछ किए ही शिव की शरणागति प्राप्त करने से स्वतः कल्याण हो जाता है। ये ऐसा पुराण है, परम कल्याण शीघ्रता से। कितना बड़े से बड़ा पापी हो, अगर शिव पुराण की शरणागति लेता है तो शीघ्र उसका कल्याण हो जाता है। महाराज जी, थोड़ा सा हमसे भूल हो गई, थोड़ा सा अपना परिचय आप। मैं आचार्य शालिग्राम दास, श्री धाम वृंदावन से। अच्छा महाराज जी, जैसा कि शिव महापुराण कथा आप यहाँ आयोजन करा रहे हैं, तो आपके द्वारा प्रेरणा दी गई कि यजमान ने स्वतः? नहीं, देखिए क्या होता है, कहते हैं कि अगर शिव को पाना है तो कृष्ण की शरण में चले जाओ या राम की शरण में चले जाओ, और राम को पाना है तो शिव की शरण में चले जाओ। हमारे यजमान जी जो है सतीश पांडे जी, इन्होंने पहले बहुत भागवत कथा करा चुकी है। तो ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई कि ठाकुर जी के हृदय प्रिय भगवान शिव हैं। हृदय प्रिय भगवान शिव है तो शिव की कथा का जो उनके हृदय में उद्गार प्रकट हुआ, स्वतः से हुआ है। जी। अच्छा, जैसे कि 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा होती है और शिव महापुराण कथा ये 10 दिवसीय का रखा गया है, तो 10 दिन लगातार कथा होगी? जी भैया, 9 दिन कथा होगी, 10वें दिन पूर्णाहुति एवं हवन होगा। नवान्न का पारायण का शिव का ही वर्णन किया जाएगा। बिल्कुल शिव का ही वर्णन किया जाएगा। शिव के जितने भी गण हैं, भगवान शिव ऐसे देवता हैं कि कितनी सहजता से लोगों को अपना लेते हैं। संसार में हर व्यक्ति को जो ठुकरा देता है उसे शिव अपनाते हैं, ऐसे देवता है। शिव का वर्णन होगा, शिव के गणों का वर्णन होगा कि कैसे साधारण से इंसान को भगवान शिव क्या से क्या बना देते हैं। शिव का कुछ, जैसे शिव जी की कुछ लीलाएं हैं, तांडव हैं, इन सब का भी कुछ प्रदर्शन या झांकियां होंगी? हाँ, बीच में झांकी निकाली जाएगी। लेकिन भैया देखिए,
हमारी कथाओं में लगभग ये होता है कि आजकल देवताओं को नचाया जाता है, तो भैया देवता हमको नचा सकते हैं, हम देवताओं को नचा नहीं सकते हैं। तो सिर्फ यही किया जाएगा कि झांकी के माध्यम से आप लोग दर्शन पाएंगे, बस यही होगा। कितने सदस्य हैं, कितने आपके? भैया इस कथा में 3 आचार्य होंगे, एक कथा प्रवक्ता के रूप में आपके सन्मुख ये दास विराजमान है, 3 संगीत की मंडली होगी। ये इस कथा का लाइव प्रसारण सीधा जो भी देखना चाहे YouTube पर सीधा लाइव प्रसारण होगा। अच्छा। आचार्य शीतला प्रसाद, आपको YouTube पर जाकर के आचार्य शीतला प्रसाद डालना है, सीधा लाइव प्रसारण 3 बजे से आपको लेकर के 7 बजे तक प्राप्त होगा। संगीतमय कथा 3 बजे से 7 बजे तक? बिल्कुल बिल्कुल संगीतमय कथा जी। जी जी। अच्छा, उसके बाद किस दिन कुछ यज्ञ होगी या हवन? 26 तारीख को कथा विश्राम है, 27 तारीख को पूर्णाहुति है, 28 तारीख को अपना भंडारा है। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महाराज जी। तो और लोग जैसे कराना चाहें शिव महापुराण कथा, तो थोड़ा सा क्षेत्र के लोगों को बताएं कितनी सरलता से, सहजता से या कठिनाई से? देखिए भैया, जब भी हम शिक्षा ग्रहण करके निकले अपने गुरुदेव से, तो गुरुदेव ने एक ही आदेश दिया कि भैया कभी ग्रंथ को, पुराण को बेचना मत। तो हमारी कथा को बेचा नहीं जाता है, लेकिन जो भाई टीम आती है उनका खर्च तो लगता ही है। जी, जी, हाँ? जी। भाई टेंट की व्यवस्था हो गई, संगीत वाले हो गए, मीडिया कंपनी हो गई, सबका धन खर्च होता है। तो हमारे लिए कोई ऐसा नहीं कि हमें इतना धन चाहिए, ठाकुर जी देने वाले हैं, यजमान प्रसन्न हो। अच्छा, कितने महापुराण हैं लोगों में? ये किदवंतियां हैं कि अभी और तमाम शिव पुराण हैं, उनकी भी ऐसे कथा हो सकती है? भैया 18, देखिए 18 पुराण है। जी, जी। 18 पुराण में, शिव पुराण में तो शिव महिमा का विस्तृत वर्णन है ही है, लेकिन स्कंद पुराण आदि इत्यादि जो है उनमें भी शिव की महिमा का बड़ा वर्णन, लेकिन विस्तृत जो वर्णन है शिव पुराण में ही। शिव पुराण। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महाराज जी। अब आगे की यात्रा आप लोग करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय जय।